आज हम अपने स्ट्रिंग के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में बात करेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग कि हम स्ट्रिंग के ऊपर किस किस टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का मतलब है कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना। दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए हम जिस ऑपरेटर का यूज करेंगे है वो है प्लस साइन। तो प्लस साइन से हम दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिया है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग एक वेरिएबल नेम है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए डबल कोट्स के अंदर हेलो एक स्ट्रिंग है और प्लस वर्ड दोबारा से एक स्ट्रिंग है डबल कोट्स के अंदर। तो जब ये ऑपरेशन पूरा परफॉर्म होगा तो हमारा आउटपुट मिलने वाला है हमें हेलो वर्ड। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि इन चीजों को हम कैसे करेंगे। स्ट्रिंग हेलो को एक वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं कि स्ट्रिंग को str1 is equal to hello। str2 एक दूसरी स्ट्रिंग लेते हैं वर्ड। प्रिंट str1 प्लस str2। तो प्रोग्राम को रन करते हैं हम। तो ये हमारे पास आउटपुट मिला है हेलो वर्ड। तो हमारे पास दो स्ट्रिंग थी, ये एक str1 वेरिएबल में एक स्ट्रिंग है और str2 वेरिएबल में एक स्ट्रिंग है, और दोनों को हमने जब प्लस साइन के साथ यहाँ पे इस प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा तो हमारे पास आउटपुट मिला है हमें हेलो वर्ड। लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखिए ब्लैंक स्पेस नहीं है। अगर हमें ये ब्लैंक स्पेस भी यहाँ पर लेना है हेलो वर्ड में तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक अलग से स्ट्रिंग का ही ब्लैंक स्पेस बनाकर उसको भी प्लस साइन से जोड़ना होगा। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं, रन करते हैं और ये अब हमारे पास है हेलो वर्ड। अब देखिए इन स्ट्रिंग्स को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हम एक दूसरी एक वेरिएबल ले लेते हैं फाइनल स्ट्रिंग str1 प्लस str2 एंड प्रिंट फाइनल स्ट्रिंग। तो आउटपुट लेते हैं दोबारा। तो हमारे पास ये जो पहले वाला है ये पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट का रिजल्ट है हमारा, और दूसरा हमारा ये रिजल्ट है हेलो वर्ड। अब यहाँ पे भी हमारे पास ब्लैंक स्पेस नहीं आया है तो इस ब्लैंक स्पेस को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। अगर हमें चाहिए इसको भी ऐड कर लेते हैं हम प्लस साइन से और रन करें प्रोग्राम को। तो हमारे पास इस तरह से ब्लैंक स्पेस भी ऐड होकर आ गया है। स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग की लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है लेन। लेन फंक्शन का हम यूज करेंगे। देखिए फंक्शंस हम अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पाइथन में हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई हैं, उनको सिर्फ हम अपने यूज के लिए मतलब उनको यूज करेंगे, उन अपने रिजल्ट के लिए हम उनको यूज करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक फंक्शन ऑलरेडी है लेंथ। स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो लेंथ फंक्शन है उसका यूज सीखते हैं किस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट लेंथ, और फाइनल स्ट्रिंग की हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं फाइनल स्ट्रिंग। तो प्रिंट करें प्रोग्राम को, रन करें प्रोग्राम को। तो ये हेलो वर्ड और 11, यहाँ पे हमारे पास 11 कैरेक्टर्स हैं इस फाइनल स्ट्रिंग में। अगर हम यहाँ पे देखें तो हेलो में हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10। लेकिन 11 कहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक ब्लैंक स्पेस भी यहाँ पे पुट किया था, तो वो भी हमारे पास स्ट्रिंग में ही काउंट होगा, स्ट्रिंग की लेंथ में काउंट होगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं 11 स्ट्रिंग के अंदर। लेंथ को हम किसी और वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं। string string length is equal to final string and print length of the string is string length। देखिए ये हमारे पास अब प्रिंट स्टेटमेंट का रिजल्ट है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 11। अब हमारा टाइम है एक प्रैक्टिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी उन्हीं चीजों पर बेस है। तो इसे करने से होगा ये कि हमें जो है सारी चीजें एक बार और क्लियर हो जाएगा, हमारे रिविजन हो जाएगा
और हमें पता भी चलेगा कि हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो हमें सही तरह से समझ में आई हैं या नहीं। तो देखिए हमारा प्रोग्राम क्या होने वाला है। राइट अ प्रोग्राम टू टेक यूजर इनपुट एंड प्रिंट शिपिंग एड्रेस। इनपुट में आपको क्या लेना है? आपको लेना है यूजर का नाम, यूजर हाउस नंबर और यूजर सिटी। और आउटपुट में आप इसी तरह से डिस्प्ले कराएंगे, ये एज इट इज मैसेज की तरह से लिखा हुआ आना चाहिए, योर शिपिंग एड्रेस। फिर यहाँ पर नेम, और यहाँ वो नाम आएगा जो आपने एंटर किया है, हाउस नंबर जो आपने एंटर किया है, सिटी यहाँ पर आएगी। और इसमें एक चीज हम और डिस्प्ले करने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर एड्रेस। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं प्रोग्राम को। छोटा सा ब्रेक लीजिए और एक बार प्रॉब्लम को थोड़ा सा और। तो ये हमारा कोड है। होप कि आपने प्रोग्राम को ट्राई किया, आपके लिए काफी इजी रहा होगा। पर चलिए एक बार प्रोग्राम का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन मैंने ली है, ये कमेंट स्टेटमेंट ली है जस्ट प्रोग्राम को शो करने के लिए कि कभी भी हम ये प्रोग्राम देखें तो हमें पता चल सके कि ये प्रोग्राम किस लिए है। तो ये प्रोग्राम किस लिए? प्रोग्राम टू प्रिंट शिपिंग एड्रेस। इसमें आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो भी मैसेज देना चाहें वो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया है ये यूजर नेम। हमें इनपुट क्या कराना है? यूजर नेम, हाउस नंबर और सिटी। तो यूजर नेम के लिए मैंने ये वेरिएबल लिया है यूजर नेम, और इनपुट स्टेटमेंट यूज की है, इनपुट फंक्शन यूज किया है यूजर इनपुट लेने के लिए। तो इनपुट एंटर योर नेम, मैं चाहती हूँ कि मेरे स्क्रीन पर ऐसे लिखा आना चाहिए एंटर योर नेम, और फिर यूजर जो है नेम की एंट्री करेगा। और वो जो एंट्री हमारी होगी, वो जो डेटा एंट्री होगी, वो हमारी इस वेरिएबल में जाकर स्टोर होगी। और जो इनपुट फंक्शन है वो हमेशा, देखिए यहाँ पे अभी हम बात स्ट्रिंग्स की कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी देते हैं तो इनपुट फंक्शन हमेशा जो भी डेटा रिसीव करता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। तो ये हमारा यूजर नेम क्या है? कि स्ट्रिंग टाइप डेटा है। और दूसरा हमारा जो हम रीड कर रहे हैं वो ले रहे हैं यूजर हाउस, हाउस नंबर। मैंने हाउस नंबर लिया है यहाँ पर, और एक मैंने तीसरा वेरिएबल लिया है यूजर सिटी। और ये हमारे मैसेजेस इस तरह से स्क्रीन पर आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने ली है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, जो हमारा हमें टोटल नंबर ऑफ लेंथ जो हमें फाइंड आउट करनी है पूरे एड्रेस की, उसके लिए मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिसाइड किया है टोटल नंबर। और CHAR जस्ट कैरेक्टर के लिए मैंने लिया है। तो लेन फंक्शन का यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लेन। पहले हम लेन फंक्शन का यूज कर रहे हैं, यूजर नेम को पास कर रहे हैं इसमें, कि यूजर नेम की लेंथ यहाँ पर आ जाएगी इस लेन फंक्शन से। और इस लेन फंक्शन से यूजर हाउस नंबर जो है उसकी लेंथ आ जाएगी, और प्लस लेन यूजर सिटी, यूजर सिटी से हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी, जो भी वो सिटी एंटर करेगा हमारा यूजर, उसकी लेंथ आ जाएगी। और तीनों लेंथ यहाँ पर ऐड होने के बाद टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर में स्टोर हो जाएंगी। अब आते हैं हमारा जो आउटपुट है उसके लिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं प्रिंट फंक्शन। प्रिंट योर शिपिंग एड्रेस। फर्स्ट हमारी जो लाइन आनी चाहिए वो इस तरह से आनी चाहिए, योर शिपिंग एड्रेस। और सेकंड से हम प्रिंट करा रहे हैं नेम और यूजर नेम। अब ये तो हमारा स्ट्रिंग है जो एज इट इज आउटपुट डिस्प्ले होगा स्क्रीन। यूजर नेम से इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। और ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये हमारा प्रिंट करेगा हाउस नंबर, और यहाँ पे यूजर हाउस नंबर, प्रिंट सिटी, यूजर सिटी। और लास्ट में यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम में प्रिंट करा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर एड्रेस कोलन। ये यहाँ पर हमें एज इट इज स्क्रीन पर चाहिए, तो इसको डबल कोट्स के अंदर हमने जो है एनक्लोज किया है। और फिर हमारा वेरिएबल नंबर है टोटल नंबर कैरेक्टर। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को करते हैं रन। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। यहाँ पे एंटर योर नेम, सबसे पहले यहाँ पे हम एक बार एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, तब हमें ये प्रॉम्प्ट मिलेगा यहाँ पर जहां पर हम एंट्री करेंगे। तो हम नाम दे रहे हैं गीता। एंटर योर हाउस नंबर, सपोज माय हाउस नंबर इज 56/9। और एंटर योर सिटी, माय सिटी इज दिल्ली। तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या आया है यहाँ पर, योर शिपिंग एड्रेस
नेम गीता और हाउस नंबर 56/9 और सिटी हमारा दिल्ली, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूनिट इन योर एड्रेस 14। अब ये हमें थोड़ा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये तो हमारा मतलब सही तो आना ही था हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक चीज, दो चीजें आपने और पढ़ी है वहां पर, बैक स्लैश एन, जो एस्केप कैरेक्टर है न्यू लाइन में लाने के लिए, उसको भी हम एक बार यूज करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि जब यहाँ पे हमारा डेली एंट्री हो जाए और जो ये हमारा जो आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन का गैप आना चाहिए, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होके आए ये। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस प्रिंट स्टेटमेंट से यहाँ पर एक हम प्रिंट बैक स्लैश एन, और प्रोग्राम को फिर दोबारा से रन करते हैं, एक बार यहाँ से इसको क्लियर करके प्रोग्राम को रन करते हैं। एंटर। दीपा 56/90 एंड सिटी दिल्ली। देखिए अब यहाँ पर जो भी हमने ये बैक स्लैश एन यूज किया था, और उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे आया है एक ब्लैंक स्पेस। अब सपोज हमें ये पूरा थोड़ा इधर हम शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक और एस्केप सीक्वेंस है बैक स्लैश टी, हम उसका भी जरा यूज करके देख लेते हैं। बैक स्लैश टी बैक स्लैश टी, और यहाँ पर भी यूज करते हैं बैक स्लैश टी, और राइट। चलिए अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम को। दीपा 57/98 और दिल्ली। अब देखिए, योर शिपिंग एड्रेस, नेम दीपा, हाउस नंबर दिस, सिटी दिल्ली, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर एड्रेस इज दिस। अब उनके बीच में भी अगर आप ब्लैंक स्पेसेस लाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा ट्राई करिए अपने कोड में चेंजेस करके, उसको ट्राई करिए। तो मतलब इससे प्रैक्टिस भी होगी और थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि हम खुद काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये मैंने यूज किया है बैक स्लैश टी, ये क्या है, टैब जो एक हमारा मतलब 4 कैरेक्टर्स का ये ब्लैंक स्पेस लेता है /T से यहाँ पर। तो इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ ब्लैंक स्पेस, पर्टिकुलर ब्लैंक स्पेस देने के लिए।